ये बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन थे इस फिल्म की। उस समय वो बहुत चल रहा था, फिर वो कैरेक्टर निकल जाता है। ये कौन किसको बुलाता है नहीं बुलाता है, ये गेम में मैं रहता भी नहीं। सर आपको लगता है घनचक्कर अगर आज रिलीज हुई होती या 2018-19 के आसपास रिलीज हुई होती तो इसका बिजनेस कुछ और होता और ऑडियंस उसको ज्यादा एंजॉय करती? ये सवाल बहुत लोग करते हैं, स्पेशली घनचक्कर से के रिलेटेड। मुझे ये लगता है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो ये बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन थे इस फिल्म की। इस फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किए थे, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि फिल्म फ्लॉप थी, पर फिल्म फ्लॉप नहीं थी। वो अबव एवरेज थी, मतलब फिल्म कुछ 28 में बनी होगी और 35-40 के लगभग उसने थिएट्रिकल बिजनेस किया था। बट ओपिनियन डिवाइडेड थे। कुछ लोगों को बहुत ब्रिलियंट लग रही थी, कुछ लोगों को बहुत ही बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तो वो जब फिल्में होती हैं तो कहीं ना कहीं उस फिल्मों का एक लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन रहता है, लॉन्ग टर्म लाइफ रहती है उसकी, क्योंकि उसकी ऑडियंस बढ़ती जाती है। राइट। तो उस बात की खुशी होती है। राइट। नहीं, वो दिखती भी ऐसे कि जैसे मैं नो वन किल्ड जेसिका की बात करना चाहूँगा कि जब भी आप सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्में अब बनाते हैं ना, तो एक हमेशा एक डर रहता है ना कि ये कहीं डॉक्यूमेंट्री जैसी ना लगने लगे, कि उसको सिनेमैटिक बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। राइट। और नो वन किल्ड जेसिका आपकी एक ऐसी फिल्म है कि आमतौर पर माना जाता है कि आप अगर फीमेल ओरिएंटेड फिल्म बनाते हो तो समझो कि ये अप्रिशिएशन तो मिलेगा बट फिल्म चलेगी नहीं। अच्छा, आपने क्या किया, एक नहीं उसमें दो फीमेल एक्ट्रेस को आपने लिया और ये फिल्म 15 या 17 करोड़ में बनी थी और 33-35 करोड़ ये फिल्म कमाई जी। तो ये फिल्म हिट थी जी। राइट, सुपर हिट थी। करीब 45 करोड़ रुपीस कमाई थी ये फिल्म। सर मुझे इसका एक सीन याद आता है और मैं उस सीन का जिक्र करूंगा। ये फ्लाइट का सीन है जहाँ पे रानी मुखर्जी मैम बैठी हुई हैं और एक पैसेंजर उनसे बोलता है कि मैंने आपको देखा है टीवी पे कि मैंने इतनी अच्छी लड़ाई देख के ना इतना मजा मुझे कभी नहीं आया। और रानी मुखर्जी मैम का कैरेक्टर बोलता है कि अगर तुम वहां पे होते ना तो फट के हाथ में आ जाते। अब वो शॉक हो गया, वो बोलता है क्या कहा आपने? वो रिपीट करती है कि फट के हाथ में आ जाएगी। अच्छा, मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि जिस दौर में ये फिल्म बन रही थी इस तरह के डायलॉग पर्दे पे नहीं सुनाई देते थे जी। या तो बीप कर दिया जाता था, बहुत सारी चीज। आपने उस पार्ट को रखा, उसका इम्पैक्ट हुआ, वो जबरदस्ती का ठूसा हुआ नहीं लगता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रानी मुखर्जी मैम को जब आपने पहली बार सुनाया उनका क्या रिएक्शन था और उस पर क्या कुछ डिस्कशन था कि इसको रखना है नहीं रखना है, कैसे इसको ऑडियंस रिसीव करेगी, मतलब क्या था सर वो? देखिए, पहले तो इसकी जो एक सेंसिटिविटी अटैच थी उस डायलॉग से। देखिए, डायलॉग जैसा आप जानते हैं वो एक बहुत ही थोड़ा अग्रेसिव सा डायलॉग था। बट द सेंसिटिविटी उस बात से थी कि वॉर में किसी भी चीज़ को एक वॉर मोमेंट को या किसी भी चीज़ को एक कमोडिटी की तरह देखना उस समय वो बहुत चल रहा था। बहुत अभी भी चल रहा है सर। हाँ, बहुत कुछ जी हाँ। बहुत कुछ वैसा चल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो वहां से निकल कर आया था और उसी चीज को दर्शाने की उसमें जो एक मोमेंट था वो क्रिएट करने की कोशिश थी। और यही डिस्कशन हुआ। और जब, क्योंकि जिस तरह से इंट्रोडक्शन था और जिस तरीके से वो कैरेक्टर कहाँ से वो आ रही थी अगर आपको याद हो तो कारगिल वॉर से जी। तो वो बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट था हमारे कंट्री के लिए। और जहाँ से वो आ रही थी, वो कैरेक्टर आ रही थी और जो ये उन्होंने जो ये एक्शन रिएक्शन वाली बात है, जो इन्होंने ये डायलॉग उन्होंने सुना अपने सहयात्री के मुंह से, तो उस पात्र के, उस कैरेक्टर के मुंह से ये निकला। तो जब मैंने ये पूरी सीन उनको बताई तो उनको खुद उनकी जर्नी समझ में आई और इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। पर हाँ, ऑफ कोर्स ये इस तरह के लैंग्वेज पे ऑफ कोर्स एक दो कॉन्वर्सेशंस होते हैं, पर जब कहाँ से ये कैरेक्टर निकल कर आ रहा है और क्यों ये डायलॉग बोल रहा है, अगर उसका जस्टिफिकेशन है तो फिर वो कैरेक्टर निकल जाता है। बिल्कुल। मुझे सर याद नहीं आता है कि आपने कोई ख़राब काम किया भी है, मतलब कि कोई आपकी या ख़राब फिल्म है भी। मतलब ऐसा मीम वर्ल्ड में चलता है कि राजकुमार गुप्ता वो हैं जो अर्जुन कपूर से भी एक्टिंग करवा लेते हैं इंडियाज़ मोस्ट वांटेड में। और अर्जुन कपूर
की भी जो एक इमेज है कि एक अलग बैगेज लेके वो इंसान चलता है, बट उन्होंने भी कुछ कुछ अच्छा काम किया है। जैसे इशक जादे में काम उनका अच्छा लगा, फाइंडिंग फैनी करके एक फिल्म है उसमें अच्छा है, संदीप पिंकी फरार में बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और इंडियाज मोस्ट वांटेड आपकी जो फिल्म है ना उसमें भी उन्होंने मतलब कि उनका एक्टिंग, वो जो पैकेजिंग है ना वो बहुत कमाल का है, लेकिन उस फिल्म की चर्चा बहुत कम होती है सर। मतलब आपकी फिल्मोग्राफी में जी बिल्कुल बिल्कुल, वो चर्चा ही नहीं होता है। मेरी फिल्मोग्राफी में वही फिल्म है जो चली नहीं। मतलब अगर मेरी फिल्म, मैंने 6 फिल्में, कम ही फिल्में की हैं, 6 फिल्में जो फिल्म फ्लॉप है वो फिल्म है इंडियाज मोस्ट वांटेड, क्योंकि वो फिल्म चली नहीं है तो लोगों ने देखी नहीं है, तो क्योंकि वो देखने नहीं गए तो फ्लॉप हो गई। मुझे याद आता है सर, इसमें आपने पटना के गोलघर में जाके शूट किया था शायद। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेरा वो है कि मैं कोशिश करता हूँ, नेपाल में भी किया था, मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्टली अगर पॉसिबल हो तो मैं रियल लोकेशन में शूट करने की कोशिश करता हूँ। तो चाहे आप अगर आमिर देखें, नो वन किल जेसिका देखें, घनचक्कर देखें, मोस्टली घर के में का सेट बना था, इंडियाज मोस्ट वांटेड देखें, रेड देखें, फर्स्ट पार्ट देखें, रेड 2 देखें, तो मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि रियल लोकेशन में शूट करूँ। इसीलिए हमें इंडियाज मोस्ट वांटेड में क्योंकि नेपाल में सेट थी फिल्म और पटना में सेट थी, तो वहाँ जाकर शूटिंग की। तो परमिशन वगैरह सब मिल गया था आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं हुई। जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हमने फॉलो किया और परमिशन मिल गई। सर मैं ये इसीलिए भी पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि बिहार को लेके जो एक इमेज जो बनाया गया ना कि बिहार में फिल्मों की शूटिंग होनी बंद हो गई थी। अब तो हालांकि बहुत प्रमोशन के लिए पुष्पा 2 का प्रमोशन वही होता है, सब लोग वहां पे जाते ही हैं। आपको कुछ ऐसी पॉलिसी भी है, फिल्म पॉलिसी तो भी आई गई है आपको सर, क्योंकि आपने बहुत पहले किया था जिस समय इतना ये कूल नहीं हुआ था कि वहां पे जाके शूट करना है। आपको किसी तरह की कोई दिक्कतें हुई वहाँ के क्राउड से या कुछ और तरह की परेशानी जिस तरह की बात होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो काफ़ी 5-10 दिन वहाँ शूट किया। बहुत ही लोग काफ़ी हेल्पफुल थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो लोकल लोग हों। अब देखिए, उत्सुक तो कहीं पे भी आप शूट करेंगे तो लोग जो हैं वो तो उत्सुक होते ही हैं। अगर एक्टर्स आ रहे हैं तो वो देखने के लिए कहीं पे भी भीड़ लगती है, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ हो, बम्बई में हो, दिल्ली में हो, कोई भी जगह पे हो। तो उस उत्सुकता को आप ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा डिस्टर्बेंस की तरह हो, पर मुझे ये लगता है कि जब आप छोटे शहर में भी शूट करने जाते हो तो लोग ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मुझे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और वैसा ही पटना में भी हुआ, चाहे वो गोलघर हो, आप बहुत जगह आप जहाँ संडे शूट नहीं कर सकते, वो इतने हेल्पफुल थे कि उन्होंने क्योंकि सरकारी किसी भी जगह आप शूट करने जाएं, अगर सरकारी लोकेशन है तो वहाँ सरकारी अधिकारी को संडे को सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो फिर भी वो इतने उत्सुक थे और इतना हेल्प किया उन्होंने कि उन्होंने आकर संडे को भी शूटिंग करवाई। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे नहीं लगता, अभी तो बहुत सारी वेब सीरीज भी शूट होती है, बहुत सारा तो शूटिंग के लिए अब उस समय भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि अब जैसा कि आप भी जानते हैं कि अब तो और लोग शूट कर रहे हैं। और शूट होना भी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन जगह है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा राजकुमार सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कम फिल्में बनाई लेकिन आपने अच्छी फिल्में बनाई। फिल्मों का सफल होना नहीं होना वो आपके हाथ में नहीं है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको शायद इंडस्ट्री उतनी सीरियस नहीं लेती है। मैं बताता हूँ क्यों। कि देश के जो जाने माने क्रिटिक्स हैं, जब ये राउंड टेबल करते हैं, जब किसी फिल्म के अराउंड ये लोगों को इनवाइट करते हैं, इन सब प्लेटफॉर्म से आप गायब दिखते हो सर। कि आपने रेड 2 जैसी सुपर हिट फिल्म बनाई, फिर भी आप, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उनके चैनल पे आप नहीं दिखते हो सर। आपने घनचक्कर बनाई, 10 साल 5 साल इस तरह के सेलिब्रेशंस होते हैं बहुत सारे फिल्मों के, उसमें आप कहीं नहीं दिखते हो। इससे कभी कोफ्त होती है सर आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है? देखिए, मैं इस बारे में मुझे नहीं पता। मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ कि मुझे फिल्में बनाने का मौका मिल रहा है। मैं लकी हूँ, मुझे कहानी कहने का मौका मिल रहा है। आपकी बात में सच्चाई हो सकती, क्योंकि आप
ये मैं नहीं बता सकता, ये जो ऑब्जर्वर है वो बता सकते हैं। लेकिन मैं मतलब अगर मैं 6 फिल्मों में 5 फिल्में मेरी अच्छी हैं, मेरे लिए तो 6 फिल्में अच्छी हैं, पर ये कहना मुझे आए ये कौन किसको बुलाता है नहीं बुलाता, ये गेम में मैं रहता भी नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे इंडस्ट्री से प्यार मिला है, मुझे इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया है, मुझे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। आई फील उससे बड़ी जो खुशी है वो कोई राउंड टेबल नहीं दे सकता। राइट। फिल्मों बनाने से प्लस ऑडियंस के अप्रिसिएशन से ज़्यादा अप्रिसिएशन कोई राउंड टेबल आपको नहीं दिला सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब मैं अपनी फिल्में, चाहे वो रेड हो, चाहे वो रेड 2 हो, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो नो वन किल जेसिका हो, बाकी भी फिल्में हो, वो जब आप ऑडियंस के सामने देखते हैं और जब उनकी रिएक्शन देखते हैं, तो वो जो सेटिस्फैक्शन है वो कोई नहीं दे सकता। एक न्यूज़ आई थी कि राजकुमार गुप्ता साहब हो सकता है कि सलमान खान साहब के साथ काम करें। अब ये न्यूज़ ऐसी थी कि मैं सलमान खान साहब का प्रशंसक रहा हूँ, मैंने उनकी फिल्में देखी हैं, देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, चाहे वो तेरे नाम हो या बंधन हो, बजरंगी भाईजान, सुल्तान। फिर जब उनकी फिल्में नहीं चलती है या तरह तरह की जब बातें लिखी जाती है, तो फिर कहीं ये भी एक चर्चा का विषय बनता है कि शायद उनको अच्छे निर्देशकों के साथ काम करने की ज़रूरत है। उसी में एक न्यूज़ आता है कि अच्छा राजकुमार गुप्ता के साथ वो काम करने वाले हैं, शायद रविंद्र कौशिक के बायोपिक पे कुछ काम होने वाला था, और फिर किसी कारणवश वो प्रोजेक्ट नहीं बनता है। जी। राइट। मैं ये नहीं पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपने बोला है कि उसके राइट थे, वो एक्सपायर हो गए, दिस दैट हो गया। क्या इस तरह के कहानी में जब आप सुपरस्टार को आप इमेजिन करते हो, तो और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं बीच में हिंड्रेंस पैदा करते हैं? आपको लगता है ऐसा? पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है, उस फिल्म की कहानी के राइट्स मेरे पास थे, और उसी सिलसिले में स्क्रिप्ट भी थी, उसी सिलसिले में हम लोग मिले थे और उनको भी पसंद आई थी। लेकिन जब तक हम सब जब तक ये फाइनलाइज कर पाते, तब तक मेरे पास वो कहानी के राइट्स जो थे वो एक्सपायर हो गए थे, और उसके बाद फिर मैंने वो राइट्स रिन्यू नहीं किए। तो बात वहीं ख़त्म हो गई। और उसके बाद फिर उस विषय को लेके और या किसी और सब्जेक्ट को लेकर चर्चा नहीं हुई, सिर्फ उसी सब्जेक्ट को लेकर चर्चा हुई थी, और वो हमारी चर्चा स्क्रिप्ट तक ही, स्क्रिप्ट और उस सब्जेक्ट तक सीमित थी। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।